हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के 10th क्लास का मैथ चैप्टर 18 और टॉपिक है कंस्ट्रक्शंस। बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। इस चैप्टर में से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। इस चैप्टर को करने से पहले आप थोड़े जो प्रीवियस नॉलेज है आपके, जो एंगल्स हैं उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे ये 30 का एंगल हो गया, 60 का एंगल हो गया, 90 का और 120, मतलब 45 एंगल। ये एंगल आपको कंपास से बनाने आने चाहिए। और इस चैप्टर में जो मेन चीज़ हमें सीखने वाली है वो हम ऑब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं कि लाइन सेगमेंट को हमें रेशो के अंदर कैसे डिवाइड करना है इंटरनली, और कैसे हमारे पास हमने ट्रायंगल बनानी है अगर हमारे पास डाटा दिया हो। अगर तीनों साइड दी हुई हैं तो हमने कैसे बनानी है ट्रायंगल, ठीक है। और अगर एक साइड, दो साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा है तो हमने ट्रायंगल कैसे बनानी है। दो एंगल दे रखे हैं और एक साइड दे रखी है तो कैसे ट्रायंगल बनानी है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में मिलेंगे। और सारा चैप्टर जो सा कंस्ट्रक्शन का है। अब इसमें हम सबसे पहले एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टू डिवाइड ए लाइन सेगमेंट इंटरनली इन ए गिवन रेशो। आपने लाइन सेगमेंट को रेशो जो दे रखी है उसमें डिवाइड करना है। और क्वेश्चन में क्या है कि आपने 2:3 की रेशो में एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है। जब भी आपके पास आ जाए कोई रेशो दे रखी है, जैसे ये हमारे पास 2 और 3 की रेशो दे रखी है, तो आपने अगर किसी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है तो आपको मालूम होना चाहिए। हमने रफ के अंदर इमेजिन कर लिया कि हमने 5 पार्ट्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं वो कंस्ट्रक्शन में समझा देते हैं। कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है वो आपको जब बनाओगे अपने आप समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने इसमें कोई नाम नेम नहीं दे रखा, तो हमने कोई भी एक लाइन ले ली। जैसे ये लाइन ले रखी है ए बी, यहाँ ए लिया और यहाँ बी लिया। एक लाइन ले ली हमने ए बी। और हमेशा आपने एक्यूट एंगल बनाना है, तभी आप लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हो गिवन रेशो में। अब इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 2:3 की रेशो में डिवाइड करना है। तो आपने सबसे पहले ए पे एक एक्यूट एंगल बनाना है। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से कम होता है। सपोज यहाँ पर हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया। जब एंगल बना लेंगे तो जितनी रेशो में उसने बोला हुआ है 2:3, तो आपने क्या करना है, 2+3 कर लेना है, जैसे मैंने अभी बताया आपको। और कंपास से बराबर बराबर मार्क लगा लेने हैं 5, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर देंगे इसके अंदर। और जो लास्ट मार्क लगाया है आपने, वहाँ से आपने ये जो लाइन का बी पार्ट है उसके साथ उसको ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपके पास रेशो दे रखी है 2:3। हमने जो फर्स्ट है उसको देखना है, ये 2 देख लिया हमने। और इस लाइन के पैरेलल हम यहाँ पर एक स्केल रखेंगे और इसके पैरेलल ऐसे ले जाते जाएंगे। और यहाँ पर C2 से, यानी 2 पॉइंट से एक लाइन ड्रा कर देंगे और इसको नाम दे दिया हमने D। तो ये जो अब रेशो बन गई, अब ध्यान से देखो, ये जैसे लाइन है, इस लाइन को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 यहाँ तक और अगला 3, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये 3 पे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये जो सी रेशो आ गई, यहाँ पर ये 2 आ गई और यहाँ पर हमारे पास 3 आ गई। तो इस प्रकार से पहली टाइप का क्वेश्चन क्या है कि लाइन सेगमेंट को अगर आपने
इंटरनली डिवाइड करना है तो रेशो को प्लस करो, फिर जो प्लस करके आते हैं उतने मार्क लगाओ, फिर जो फर्स्ट रेशो का फर्स्ट पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है, लास्ट पार्ट के पैरेलल लाइन लाके फर्स्ट पार्ट से इसको फर्स्ट पार्ट में सेम सिमिलर लाइन सामने उसके पैरेलल में आप ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 18.1 में क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि ड्रा ए लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करो और उसको 3:4 की रेशो में आपने डिवाइड करना है और मैयर भी करना है हर एक पार्ट को। जैसे पिछले क्वेश्चन था ना, उसमें मैयर भी करना था, तो इसमें आपको बता देंगे मैयर कैसे करना है। अब इसमें स्टेप्स भी लिखने हैं, जो काम करोगे वही आपने स्टेप्स लिखने होते हैं। अब मैंने इसमें क्या किया, ए बी जो सी है एक 7 सेंटीमीटर की लाइन ले ली मैंने, जो हमारे पास गिवन है। जैसे ही 7 सेंटीमीटर की लाइन ली, उसके बाद हमें पता है कि रेशो दे रखी है 3:4, तो हमने 3 और 4 को प्लस करके हमारे पास 7 आया, तो 7 हमने कंपास से बराबर बराबर मार्क लगा दिए। जो हमने ये तो अपने बनाना ही बनाना है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल पे ही मार्क लगेंगे। जब मार्क लगा दिए तो जो 7 है इसको, क्योंकि अभी ऐसे पेन से बना रहे हैं, इसको लास्ट वाले से मिला देना है, बी से मिला दिया, और पहला क्या था इसमें 3, तो हम 3 पे पहुंच जाएंगे और इस 7 के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे और उसको भी हम कोई नाम दे देंगे। अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि आपने डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद उसको मैयर भी करना है। मैयर कैसे करेंगे, जो डी पॉइंट आया आपने स्केल से ए से डी की वैल्यू मैयर कर लोगे, इसी तरह डी से बी की भी वैल्यू मैयर कर दोगे और आंसर में आप लिख दोगे इसके अंदर कि ए बी आपके पास, पहले सॉरी ए डी कितना है, ए डी कितना मैयर करके आया हमारे पास, और डी बी कितना आया मैयर करके। क्वेश्चन 2 है 18.1 का, ड्रा ए लाइन सेगमेंट पी क्यू 8 सेंटीमीटर दे रखा है और आर उस पे हमने फाइंड करना है पॉइंट, इस तरह फाइंड आउट करना है कि पी आर की वैल्यू पी क्यू का 3/4 हो, यानी कि जो पी आर है वो पी क्यू से छोटा है। तो ऐसे केसेस में आपने रेशो को प्लस नहीं करना, देखो ये हमेशा याद रखना है। तो आपने इसमें टोटल जो वैल्यू है, इसका मतलब हमारे पास, यानी जो देखो उसने कहा फाइंड आर ऑन इट सच दैट पी आर इज इक्वल टू 3/4 पी क्यू, यानी पी क्यू बड़ा है, हमारे पास पी क्यू बड़ा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वैसे ही मैं यहाँ साइड पे बना देता हूँ आपको, एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे 8 सेंटीमीटर का, और यहाँ एक क्यूट एंगल बना लेंगे, नाम रख दिया इसमें हमने पी क्यू। पी क्यू हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें इसमें कितने काटने हैं, इसमें टोटल हमारे पास 4 है। ऐसे केसेस में 3 और प्लस 4 नहीं करेंगे हम, ऐसे केसेस में हमने टोटल 4 हैं, तो हम 4 हम यहाँ पर 1 2 3 और 4 हम इक्वल इक्वल काट देंगे। 4 को हम लाएंगे क्यू से और रेशो हमें निकालनी है 3/4, 3/4 निकालनी है। तो हम इसके अंदर 3 को मिलाएंगे 4 के पैरेलल में, ये लाइन सीधी सारी उससे स्केल से आनी है। 3 को मिलाएंगे 4 के पैरेलल में और इसको नाम दे देंगे आर। तो इस प्रकार से बन जाएगा
यानी पी क्यू जो सी है हमने ले ली है टोटल 8 सेंटीमीटर। उसके बाद जो पी आर है, अब पी आर की अगर हमने वैल्यू निकालनी हो तो पी क्यू हमें दे रखा है। देखो अभी इसमें देखो, अब इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। मान लो अब हमारे पास पी आर की अगर वैल्यू निकालनी है, जो हमने अभी यहाँ पर डिवाइड किया है लाइन को, अगर पी आर की वैल्यू निकालनी है तो आपको पता है 3/4 इंटू, क्रॉस चेक करने के लिए जैसे चेक करते हैं क्वेश्चन ठीक करा बना कि नहीं बना, 3/4 इंटू पी क्यू की वैल्यू रखी है 8, यहाँ 8 लिख दिया हमने। इसको काटो, हमारे पास आ गया 6। जब आप इस पी आर को मैयर करोगे स्केल से तो इसकी वैल्यू आपको 6 सेंटीमीटर नजर आएगी। अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब आपका ठीक बना है ये, और अगर 6 सेंटीमीटर नहीं है तो इसका मतलब आपका गलत बना है। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि एक ट्रायंगल ए बी सी बनानी है, जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी 4.8 सेंटीमीटर दे रखा है और बी सी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो तीनों लाइन सेगमेंट दे रखे हैं, 3 साइड दे रखी हैं एक ट्रायंगल की। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमारे पास ए बी दे रखा है ये 6 सेंटीमीटर आपने यहाँ पर ड्रा कर लेना है। और उसके बाद आपने उसमें आगे दे रखा है हमारे पास ए सी इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। अब ए सी की वैल्यू दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर। तो जहाँ की वैल्यू दे रखी है ए सी की दे रखी है ना, ए सी, तो ए पे आ जाएंगे पहले, और ए से 4.8 का ये ऐसे कंपास से आपने एक कट लगा देना है, ठीक है, आर्क लगा देनी है। उसी प्रकार से उसके बाद दे रखा है बी सी, बी सी दे रखा है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हम बी पे आ जाएंगे, जिस जो दे रखा है वो बी पे आ गए, और बी से जो हमने पहले आर्क लगाया था उस आर्क को हमने 5 सेंटीमीटर काट देना है। यहाँ से 5 सेंटीमीटर कंपास खोलनी है और इसको काट देना है। फिर यहाँ इस पॉइंट से ए को मिला देना है और इस पॉइंट से इसको बी मिला देना है। इस प्रकार से हमारे पास ये एक ट्रायंगल बन जाएगी जिसमें तीनों साइड दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी ट्रायंगल बनानी है लेकिन इसमें 2 साइड्स दे रखी हैं। इसमें साफ कौन कौन सी साइड दे रखी है, एक तो पी क्यू दे रखी है हमारे पास 5.6 सेंटीमीटर, एक क्यू आर दे रखी है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, और एक एंगल दे रखा है पी क्यू आर 60 डिग्री का। देखो सबसे पहले तो हमने पी क्यू को हमने 5.6 सेंटीमीटर नीचे यहाँ पर लिख लिया। अब इसके अंदर जो एंगल दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री का दे रखा है, किसके ऊपर दे रखा है, क्यू के ऊपर दे रखा है। एंगल जो सा ये बीच वाला है क्यू पे दे रखा है। देखो पी इधर, क्यू इधर और आर इधर, तो क्यू पे एंगल जो दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है। तो हम यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना देंगे। 60 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद हमें दे रखा है क्यू आर इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो क्यू पे पहुंच जाएंगे और यहाँ से इसको कट लगा देंगे 4.5 का, ये आर बन गया। जहाँ पर ये लाइन पे कट लगा वहाँ से पी को मिला देंगे तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इसमें कह रहा है कि ट्रायंगल बनानी है आपने, लेकिन इसमें 2 एंगल दे रखे हैं। देखो एक तो बी दे रखा है, एक सी दे रखा है, और साथ में हमें साइड दे रखी है एक। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो साइड दे रखी है हमारे पास बी सी, उसको हमने यहाँ पर नीचे ले लिया 4.7 सेंटीमीटर, और बी हमारे पास एंगल दे रखा था 60 डिग्री का। तो हम बी के ऊपर यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना देंगे, ये बना दिया हमने। और उसके बाद सी हमें दे रखा है 45 डिग्री का, तो हम सी पे 45 डिग्री का एंगल बना देंगे। जहाँ दोनों एंगल की लाइनें आपस में कट करेंगी वो पॉइंट ए बन गया हमारे पास, और इस प्रकार हमारे पास ट्रायंगल ड्रा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक राइट ट्रायंगल बनानी है। राइट ट्रायंगल जब भी बनानी हो तो आप सोच के चलना कि उसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। राइट ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री का एंगल उसके अंदर इंक्लूडेड है। 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा इसके अंदर। तो आपने क्या करना है, हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, मान लो इसमें एक एग्जांपल दे दिया कि कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल जो सा है वो बी पे है। राइट एंगल कौन सा होता है, 90 डिग्री का। बी पे राइट एंगल है और बी सी की वैल्यू दे रखी है 3 सेंटीमीटर। देखो ये बी सी हमने लिख बना दी यहाँ पर, और यहाँ पर हमने बना देना है 90 डिग्री का एंगल।
ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया हमने, 90 डिग्री का एंगल बना दिया। उसके बाद हमें हाइपोटेनस दे रखा है। हाइपोटेनस कौन सा होता है? जो परपेंडिकुलर के सामने होता है ना, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये हाइपोटेनस है। तो हमने क्या करना है, उसमें दे रखा है बी सी 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर। तो जो बी सी था उसके अंदर सी से हम इस 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन को काट देंगे और इसको मिला देंगे। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये राइट एंगल ट्रायंगल का एग्जांपल हो गया। कैसे बनानी है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है एक ट्रायंगल बनानी है, कंस्ट्रक्शन 6 है। एक ट्रायंगल बनानी है जिसमें हमें पेरीमीटर दे रखा है ट्रायंगल का और दो बेस एंगल दे रखे हैं। देखो पहले तो पता होना चाहिए गिवन क्या है। एक तो पेरीमीटर दे रखा है, इसमें एग्जांपल दे दिया 9.5 सेंटीमीटर, और बेस एंगल दे रखे हैं, मतलब दो एंगल बेस दे रखे हैं। इससे हमें क्या बनाना है? हमें ट्रायंगल बनानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लो, पेपर में आ सकता है। अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लाइन है उसको हम ड्रा कर लेंगे। हमने यहाँ पर नीचे 9.5 सेंटीमीटर लाइन को ड्रा कर लिया। देखो यहाँ पर ड्रा करा हुआ है 9.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर ली। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर क्या दे रखा है? हमें बेस एंगल दे रखे हैं 60 डिग्री और 45 डिग्री के। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, सबसे पहले 60 डिग्री का जो एंगल दे रखा है उसका हाफ करोगे, उसको बाइसेक्ट करोगे, और जो 45 डिग्री का एंगल दे रखा है उसका भी हाफ करोगे। ध्यान से समझना, पहले 60 डिग्री का एंगल हाफ करा हमने, 30 डिग्री आया। स्टेप्स याद कर लेना इसके अंदर, वैसे तो बुक में दे रखे हैं, ये एग्जाम्पल है। इसके 45 का भी हाफ कर दिया, इसका 45 का होता है 22/1/2। जहां ये दोनों मिलेंगे, अब आपने क्या करना है, दोनों मिल गए आपस में। जैसे जहां ये मिले तो हमने एक बाइसेक्टर ड्रा करना है, एक्स ए का और वाई ए का। एक्स ए का यानी कि कहने का मतलब यहां हमने जो बेस एंगल दे रखे थे उसका हाफ किया, 30 डिग्री का एंगल बनाया, और यहां हमने 45 डिग्री का एंगल बनाया। जहां दोनों मिल गए उसको नाम दे दिया ए। ए, ये ए पॉइंट है और ये एक्स पॉइंट है। इस लाइन का आपने बाइसेक्ट करना है। देखो ये बाइसेक्ट वाली लाइन है, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये बाइसेक्ट करा है हमने, ये बाइसेक्ट करा है हमने, ये बाइसेक्ट कर दिया हमने। यानी जो लाइन थी एक्स ए, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये बाइसेक्ट है, BISECT। ये बाइसेक्ट कर दिया। जब बाइसेक्ट करके जहां पर ये मिली नीचे 9.5 वाली लाइन पे, उसको हमने नाम दे दिया B। इसी तरह हम ए और वाई लाइन को भी बाइसेक्ट कर देंगे, और ये जो बाइसेक्ट वाली लाइन है, इसमें ये बाइसेक्ट वाली लाइन है जो जहां यहां नीचे मिलेगी, इसको सी पॉइंट दे दिया। अब इस सी को ए से मिलाना है और इस बी को ए से मिलाना है। ये ट्रायंगल जो हमें बनानी है, ये मेन ट्रायंगल है आपकी, जो हमारा आंसर है ABC। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन की पहचान क्या है? इसमें पेरीमीटर दिया होगा और बेस एंगल दिया होंगे, ये सबसे बड़ी पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल लेनी है, ट्रायंगल बनानी है। इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ टू साइड्स, थर्ड साइड्स एंड वन ऑफ द एंगल ऑन द थर्ड साइड्स आर गिवन। देखो एग्जांपल बता देते हैं यहाँ पर कि दो साइड्स का सम दे रखा है 8.2 सेंटीमीटर, और एक साइड अलग से दे रखी है 3.6 सेंटीमीटर, और एक एंगल दे रखा है। ये तीन चीजें दे रखी है। डिफरेंट क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का के अंदर ना ज़्यादा इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये है कि अगर आप टाइप वाइज कंस्ट्रक्शंस के रूल लर्न कर लो तो आपको दिक्कत नहीं आती कभी भी। अब ऐसे केसेस में जहाँ इस तरह के टाइप का क्वेश्चन आया, तो जो आपके पास साइड की वैल्यू दे रखी है सबसे पहले 3.6 सेंटीमीटर, उसको आप
ले लोगे। ये ले लिया हमने 3.6 सेंटीमीटर, इसका नाम है BC। उसके बाद उसमें दे रखा है 45 डिग्री का एंगल, तो हमने बी पे एंगल दे रखा है ना, तो बी पे हमने 45 डिग्री का एंगल बना दिया। बी पे 45 डिग्री का एंगल बना दिया हमने। उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है, फ्रॉम बी के हमने क्या करना है, हमने 8.2 सेंटीमीटर 8.2 सेंटीमीटर लाइन कंपास से खोलनी है, और बी से लेके ये यहाँ पर हमने कट लगा देना। ये बीपी का जो सा कट है ये 8.2 सेंटीमीटर का कट है, कि 8.2 सेंटीमीटर का कट है, 8.2 सेंटीमीटर का कट है। जब ये हमने कट लगा दिया, कट लगाने के बाद हम इस P को C से ज्वाइन करवा देंगे। हमने इस P को इस नीचे C से ज्वाइन करवा दिया। जब PC को ज्वाइन करवा दिया, अब हमने क्या करना है, PC का बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का तरीका क्या होता है, जैसे ये PC, ये P दे रखा है और ये C दे रखा है, इसको बाइसेक्ट करने का तरीका कहता है, यहाँ पर कंपास रखी, आधे से ज़्यादा कंपास खोली, एक आर्क यहाँ लगाई, एक आर्क यहाँ लगाई, इसी तरह वो कंपास यहाँ पर रखी और यहाँ एक आर्क लगाई और एक यहाँ आर्क लगाई, और इसको हमने डिवाइड कर दिया। इस PC को हमने बाइसेक्ट कर दिया, यानी इस PC को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जहाँ ये लाइन इस BP को काटेगी, उस पॉइंट को नाम देना A, और A को C से मिलाना है, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यही ट्रायंगल हमें रिक्वायर्ड है जो हमने बनानी है। आंसर हमारा क्या है, ABC। कंस्ट्रक्शन 8, इसमें क्या दे रखा है कि इसमें दो साइड का डिफरेंस दे रखा है यहाँ पे, और एंगल दे रखा है और BC दे रखी है। तो BC हमने वैसे के वैसे एज इट इज बनानी है आपने। उसके बाद हमने एंगल जो दे रखा है हमारे पास 60 डिग्री का बना दिया। फिर हमने 1.2, जैसे पीछे हमने 8.2 कटा था, यहाँ पर 1.2 काट दिया, देखो यहाँ कटा है। इसमें भी इसी लाइन का हम बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन ये जो बाइसेक्ट है वो आगे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो हमें जो ये लाइन थी, ये वाली जो ये हमारे पास ये वाली लाइन है BK वाली, इस लाइन को बढ़ाना पड़ेगा, और जहाँ जाके ये बाइसेक्ट वाली लाइन मिलती है उस पॉइंट से C को हमें मिलाना है। ये हमारे पास ABC ट्रायंगल आएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस उसमें क्या था कि जो लाइन बाइसेक्ट वाली लाइन थी वो इसी लाइन में BK से पहले कट जाती थी, लेकिन यहाँ पर वो लाइन आगे चली जाती है ट्रायंगल के, तो इस लाइन को हमें बढ़ाना पड़ेगा, और जहाँ पर ये मिलेगी उससे हमें इसको ज्वाइन करवाना है, और ABC हमें इसमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल व्हेन इट्स टू साइड्स एंड मीडियंस। हमें मीडियन दे रखा है, देखो ABC ट्रायंगल है, इसमें AB 6 सेंटीमीटर, BC दे रखा है और मीडियन दे रखा है हमारे पास। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे तो सारी एक्सरसाइज की हर तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आपने क्या करना है, AB जो दे रखा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, हमने ये नीचे ले लिया, देखो ये ले लिया AB 6 सेंटीमीटर। BC हमने 4 सेंटीमीटर, BC यहाँ से B से C हमने 4 सेंटीमीटर है हमारा, हमें पता होना चाहिए। मीडियन हमारे पास CD 3.5 सेंटीमीटर है, लेकिन इस केस में हम करेंगे कैसे पहले काम, पहले तो AB 6 सेंटीमीटर लेना है हमने, ये ले लिया हमने। फिर उसके बाद हमने AB को बाइसेक्ट करना है, देखो ये बाइसेक्ट वाली लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये बाइसेक्ट वाली लाइन है, ये सीधी लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, ये बाइसेक्ट कर रखा है हमने, यानी AB को दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है, बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट का रूल यही होता है, A से कंपास खोलनी है थोड़ी सी ज़्यादा, आधे से ज़्यादा, एक बार ऊपर आर्क और एक बार नीचे आर्क, ऐसी तरह B से उतनी खुली रहने देनी है, और इस आर्क को काट देना ऊपर नीचे। जहाँ पर ये बाइसेक्ट वाली लाइन मिलती है उस पॉइंट को D दिया पॉइंट, और D से हमने एक डॉटेड लाइन ऊपर ड्रा कर दी। D सेंटर लेके हमने एक आर्क ड्रा कर दी यहाँ से टक, और इधर से हमारे पास B से हमने 4 सेंटीमीटर कट कर दी, और इस C को B से मिला देना है,
और सी को ए से मिलाना है। मतलब टारगेट हमारा क्या था, ये मीडियन था। और मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, पहले हमें लाइन को बाइसेक्ट करना है, जहाँ पॉइंट मिलेगा वहाँ से हमने मीडियन को कट करना है और 4 सेंटीमीटर को यहाँ से कट करना है। ए बी सी हमारे पास एक रिक्वायर्ड ट्रायंगल बन गई जो हमें चाहिए। एक्सरसाइज 18.2 में क्वेश्चन दे रखा है कि डी एफ ट्रायंगल आपने बनानी है, जिसमें डी 5.1 सेंटीमीटर दे रखा है, ई एफ 4 सेंटीमीटर दे रखा है और डी एफ 5.6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें आप एक साइड ले लो, नीचे डी ले ली, मान लो आपने 5.1 सेंटीमीटर, ये ले लो 5.1, जैसे मान लो ये ले लिया आपने 5.1, ये आपने ले ली डी और ई। उसके बाद ई एफ दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ से ई से 4 सेंटीमीटर आपने काट देना है, 4 सेंटीमीटर। डी एफ दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, डी से यहाँ पर आपने 5.6 सेंटीमीटर काट देना है और इसको आप मिला दोगे, थोड़ा सा ऐसे मिल गया, और ये आपके पास था 5.6 और ये हमारे पास था 4 सेंटीमीटर। ये हमारी ट्रायंगल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो पी क्यू आर दे रखी है, ट्रायंगल पी आर दे रखा है 6.5, पी क्यू दे रखा है हमारे पास 5.2। तो जो मर्जी ले सकते हो, जैसे मान लो पी क्यू ले लिया आपने, 5.2 ले लो यहाँ पे, और उसके बाद पी हमारे पास 120 डिग्री का एंगल है, तो पी पे हमने 120 डिग्री का एंगल बना लेना है। ऐसे 120 डिग्री का एंगल यहाँ बाहर को बनेगा। और उसके बाद पी आर दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर, यहाँ पी से 6.5 काट देंगे। जहाँ जहाँ जो चीज़ करोगे वहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है आपने। मानो यहाँ 6.5 कटा है तो 6.5 लिखना है। ये हमारे पास आ गया आर। इस पी आर को यहाँ पर ऐसे आर को क्यू से मिला देंगे, हमारे पास पी क्यू आर ट्रायंगल बन जाएगी। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड ट्रायंगल ए बी सी, इसमें बी सी 5 सेंटीमीटर तक है, बी और सी की एंगल भी दे रखी है हमारे पास। तो क्वेश्चन थर्ड में आपने क्या करना है कि आपने बी सी ले लेनी है ट्रायंगल, और ये 5.5 ले लिया आपने। बी पे एंगल 75 डिग्री का बनेगा, यहाँ बना दो 75 डिग्री का एंगल। ये एंगल आपको बनाने आने चाहिए। उसके बाद सी हमारे पास दे रखा है 45 डिग्री का, तो यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये सी बन गया हमारे पास 45 डिग्री का एंगल, यहाँ पर 45 लिख देंगे। और ये ऊपर पॉइंट दे दिया हमने ए, ये नाम हो गया पर ए बी सी ट्रायंगल बन जाएगी। कंस्ट्रक्टेड राइट एंगल बनाना है। ये सारे जितने अभी एग्जांपल कराए ना, सारे उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे। तो ये आप कर सकते हो, जितने एग्जांपल्स करवाए हैं वो वैसे ही करने हैं। ये सेम उसी तरह के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो राइट एंगल ट्रायंगल वाली बात कर रखी है, वन साइड 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेनस जो सा है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर है। तो राइट एंगल का मैंने बताया ही था आपको कि आपने एक एंगल जो सा 90 डिग्री का होता है, तो अब इसमें एक साइड मान लो आपने ले ली 3 सेंटीमीटर, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर नीचे ले लिया आपने, और यहाँ पर बना देंगे 90 डिग्री का एंगल। ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। हाइपोटेनस जो सा मैंने कहा है कि राइट एंगल के सामने होता है, तो यहाँ से मान लो इसका नाम हमने कुछ भी रख दिया, यहाँ पर रख दिया ए बी, तो यहाँ से हमने 7.5 काट देना है और इसको यहाँ से यहाँ मिला देना है। ये 7.5 जो सा है वो हाइपोटेनस है, और इसका हमने नाम रख दिया ए बी सी ट्रायंगल बन गई। उसके बाद ये रखा है फिफ्थ क्वेश्चन, राइट एंगल आइसोलेस ट्रायंगल बनानी है। आइसोलेस ट्रायंगल वो होती है जिसकी, उसमें दे रखा है इन विच वन ऑफ द इक्वल साइड, यानी कि जिसकी दो साइड जो सी हैं वो इक्वल होती हैं। तो लेकिन बनानी कौन सी आइसोलेस, राइट एंगल ट्रायंगल वाली बनानी है आपने, और नहीं कौन सी बनानी है, राइट एंगल वाली बनानी है आपने। तो दो साइड आपको पता है कि आइसोलेस की इक्वल होती हैं। तो अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन बनाना है, ये वाला मैं यहाँ बना देता हूँ रफ में। हम 4.8 एक साइड ले लिया हमने, राइट एंगल वाली बनानी है अगर, तो हमने यहाँ राइट एंगल बनाया और यहाँ पर 4.8 काट देंगे। इसको नाम रख दो ए, इसको रख दो बी, और जहाँ 4 पॉइंट कटा इसका नाम रखा सी, इसको बना दिया। ये भी 4.8 होगी, ये भी 4.8 होगी, ये आइसोलेस ट्रायंगल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल बनानी है ए बी सी। इसमें पेरीमीटर दे रखा है, देखो तीनों साइड का ना प्लस करके दे रखा है।
10 सेंटीमीटर। बी और सी का एंगल दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बताया था मैंने कि जब भी पेरीमीटर दिया हो, जैसे पेरीमीटर दिया हुआ तो पेरीमीटर आपने नीचे ले लेना है ऐसे, ये ले लिया आपने। और पेरीमीटर लेने के बाद इस पेरीमीटर का कोई भी नाम रख दो, चाहे मान लो रख दिया हमने एक्स टोटल साइड का ना, और यहाँ पर रख दिया वाई। और इसके ऊपर आपने एंगल बनाना है। जो ये एंगल दे रखे हैं ना पेरीमीटर वाले के साथ में, बी और सी वाले, आपने क्या करना है, इसके एंगल के हाफ बनाने हैं। एक्स पे बना लेना है आपने 30 डिग्री का एंगल, और यहाँ 30 डिग्री का एंगल बनाना है। और यहाँ पर दूसरा दे रखा था 30, इसका हाफ बनाएंगे यहाँ पर वाई पे। ये हमने बना लिया उन्हें 15 डिग्री का एंगल, मान लो ये, मान लो 15 डिग्री का बना लिया हमने। फिर उसके बाद जहाँ पर ये मिल गए उसको कोई भी नाम दे दो, ए दे दो नाम। इस ए और एक्स को बाइसेक्ट करना है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। जहाँ पर भी मिलेगा डॉटेड लाइन में बना लो। और इसी तरह ये जो ए और वाई है इसको भी बाइसेक्ट करना है, मतलब इसको बाइसेक्ट करके यहाँ मिलता है, सपोज इस पॉइंट में मिलता है। ये जो पॉइंट आया इसको ए से मिलाना है, इसको भी इससे मिलाना है, और इस पॉइंट का नाम दे देना है। ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगी। इस तरह का मैंने एग्जांपल भी कराया है, आप एग्जांपल भी देख सकते हो। सेम टू सेम मैंने आपको एग्जांपल करवाया था इसका, ठीक है, तो उसके अंदर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 7। इसमें ए बी हमारे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ए एंगल दे रखा है, और दो साइड्स का सम दे रखा है हमारे पास। तो दो साइड का जो सम दे रखा है, ये भी एग्जांपल में करा था हमने कि हम इसके अंदर जैसे हमें दो साइड का सम दे रखा है, तो हम दो साइड के सम को ले लिया हमने 9.8 को यहाँ पर ले लिया, ठीक है, 9.8 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो एंगल दे रखा है हमारे पास ए, वो हमने यहाँ पर 60 डिग्री हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद हमारे पास ये मान लो हमने इसको रख दिया ए, इसको रख दिया बी। ये हमारे पास ए बी की वैल्यू रखी ना 5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर हमने ए एंगल बना दिया 60 डिग्री का। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ए से 9.8 हम कट कर देंगे। जो 9.8 दे रखा है ना, ये कट देंगे, उसको नाम रख देंगे के, कुछ भी रख सकते हो नाम, के रख दिया। फिर ए और के जो आपके पास आया है उसको बाइसेक्ट करेंगे। अच्छा, ये तो आपका 9.8 आ गया ना, सॉरी, ये 9.8 आया ना आपका। पहले तो इस के को बी से मिला दिया हमने, के तो आगे था, यहाँ पर इसको कोई नाम दे देते हैं हम, इसका नाम रख दिया, मान लो पी रख दिया हमने। के तो आगे है, यहाँ पे है, ये इस जगह पे 9.8 पे हमने पी पे पॉइंट पे दे दिया। अब ये बी पी आ गया के ऊपर। अब इस बी पी को हम बाइसेक्ट कर लेंगे। बाइसेक्ट मतलब बी पी के दो पार्ट कर देंगे, और जहाँ ये बाइसेक्ट वाली लाइन कटेगी, मान लो जहाँ पे भी कटती है, यहाँ पे ये इस पे मिली जाके, इस पॉइंट से इसको यहाँ मिला देंगे। ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल बनेगी। एग्जांपल में बताया हुआ है, एक और रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको। इसी तरह ये भी एग्जांपल में कर लिया है आपने, ये भी एग्जांपल में कर लिया है। तो एग्जांपल देखोगे तो ये दोनों क्वेश्चन 8th और 9th भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन बने, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल ए बी सी। एक ए बी सी ट्रायंगल के सिमिलर हमने एक ट्रायंगल बनाना है जो जिसकी साइड्स 3
अपॉन 5 ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी से छोटा ट्रायंगल बनाना है। तो सबसे पहले आप इसमें जो भी वैल्यूज़ दी होंगी ट्रायंगल की, तो ए बी सी एक ट्रायंगल बनाएंगे। मान लो कुछ भी दे रखा है, बी सी दे लिया, बी से ए काटा, ए से सी, सी से ए काटा, ये ट्रायंगल बना ली। उसके बाद हमने अगली ट्रायंगल बनानी है 3/5 वाली। तो हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर निचली साइड पे बी की एक एक्यूट एंगल बनाएंगे। मान लो 60 डिग्री का हमने एंगल बना लिया, और जितना हमने छोटा बनाना है, ये इसने कहा है इसके इक्विवेलेंट बनाना है, उससे छोटा एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो 5 जो अपॉन में है उतने हम बराबर बराबर यहाँ कट मार लेंगे। इस 5 को इस सी से मिलाएंगे। इस 5 वाली लाइन के पैरेलल में हम ये 3 पे, क्योंकि पहला अक्षर इसमें क्या है 3 है, हम 3 से एक पैरेलल लाइन 5 के बराबर लगा देंगे। जहाँ वो कट करेगी उसको एक पॉइंट का नाम दे दिया हमने सी डैश, उसको हम इस ए सी के पैरेलल इस ट्रायंगल में यहाँ एक लाइन ड्रा करेंगे। तो जो हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल चाहिए, जो आंसर चाहिए, वो बन जाएगा हमारे पास ए डैश बी और सी डैश। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल लेनी है अपने। इसमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, ऊपर तो एग्जाम्पल बताया था ना, वही सेम चीज़ है। 5, 6 और 7 सेंटीमीटर एक ट्रायंगल की साइड्स दे रखी हैं। तो आपने एक ट्रायंगल बना ली, और ट्रायंगल बनाने के बाद इसमें हमें कितने बोन करना है, हमें इसमें निकालना है 2/3। तो हम यहाँ पर निचली वाली साइड पे, इस जगह पे साइड पे, ये जो हमारे पास दे रखी है, यहाँ एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल में 3 जो नीचे डिनोमिनेटर में 3 तक बराबर बराबर कट काटेंगे। इस 3 को हमने सी से मिलाना है, और ट्रायंगल तो हमारी बनी हुई थी। ये जो वाली ए सी वाली लाइन है, इसके पैरेलल में हमने यहाँ 2 से इसको हमने पैरेलल लाइन लगानी है, और ए डैश बी और सी डैश हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 18.3। इसमें हमें एक ट्रायंगल ड्रा करनी है 4, 5 और 7 सेंटीमीटर से। तो आप इसमें वैसे ही करना है आपने। 7 सेंटीमीटर जैसे लाइन ले लिया आपने, और यहाँ से मान लो 4 काट दिया, यहाँ से आपने 5 काट दिया, और इसको हमने यहाँ से यहाँ मिला दिया, और इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया। इसको हमने नाम रख देंगे ए बी सी। ये 7 लिया है आपने, यहाँ आपने अपने 4 लिया है, यहाँ आपने 5 लिया है। इस ए पे एक एक्यूट एंगल बनाएंगे 90 से कम वाला। उसके अंदर 4 हमने, क्योंकि यहाँ 3/4 है ना, तो हमने जो 4 है वो हमने बराबर बराबर आर्क कट लगा देने हैं। इस 4 को हमने बी से मिलाना है। ऊपर क्या है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पर ये 1 2 3 यहाँ पर नेमिंग कर देना 1 2 3। इस 3 को इसका नाम रख दो बी सी। बी सी के पैरेलल में एक लाइन मारनी है, जहाँ ये कटती है उसको भी नाम दे दो। वहाँ से इस ये वाले बी सी की, यहाँ पर डी रख दो चाहे उसका नाम, यहाँ बी सी के पैरेलल में यहाँ लाइन मारनी है। इसको नो जो मर्जी नाम दे दो, ई दे दिया। तो ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है जो हमारी 3/4 बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और एक एंगल दे रखा है वैसे ही सेम टू सेम। इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, आपने लाइन ड्रा करिए आपने 7 सेंटीमीटर मान लो, और ए बी सी हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है, यानी कि ये बी सी हमने ड्रा की, 60 डिग्री का बी पे एंगल बनाया हमने। और ए बी हमें 5 सेंटीमीटर काटनी है, यहाँ हमने 5 सेंटीमीटर काट दिया। ये 60 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ ए लिखा, ए और सी को काट लिया। लेकिन हमें क्या बनाना है, उसके इक्विवेलेंट ट्रायंगल बनानी है 4/5 की। तो इसमें यहाँ पर नीचे एक्यूट एंगल बनाएंगे। एक्यूट एंगल बनाने के बाद टोटल नीचे डिनोमीटर 5 है, तो 1 2 3 4 5। इस 5 को यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, सॉरी यहाँ से ऐसे मिला देंगे। उसके बाद इस लाइन के पैरेलल ऊपर 4 है ना,
तो यहाँ पर 4 कहाँ पर आएगा, ये 1 2 3 4 5 था ना, ये 4 वाली लाइन इसके पैरेलल में लगाएंगे, इसके पैरेलल में यहाँ डी रख दिया। फिर जहाँ ये काटेगी फिर इस AC के पैरेलल में यहाँ लाइन लगाएंगे, इसका नाम रख लेंगे। ये 4/5 की आपकी ट्रायंगल बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है थर्ड, इसमें कह रहा है कि ड्रा ए राइट ट्रायंगल और उसकी साइड्स दे रखी हैं, कहता है जिसमें साइड में हाइपोटेनस नहीं है, मतलब यानी कि ये बेस होगा या परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई एक चीज़ है। तो आप कोई भी इसमें एक लाइन ले लो, मान लो आपने बेस 5 सेंटीमीटर ले लिया, और राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो अपने 90 डिग्री का एंगल एक बना लिया, और उसके बाद दूसरी साइड दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर काट लेंगे। बेस नहीं था, ये हाइपोटेनस नहीं था ना, हाइपोटेनस तो ये रहा, इसको नाम रख दोगे आप A B, यहाँ B रख दिया नाम, और ये C हो गया। नीचे आपने, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट आपने ट्रायंगल बनानी है 5/6, तो यहाँ 6 काट लोगे, 1 2 3 4 5 6 को यहाँ से मिला दोगे, ये मिला दिया हमने, यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ पे ये 6 पे मिलना है, 5 4 3 2 1, और ऊपर क्या है 5 है, तो 5 को इस लाइन के पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रा करोगे, जहाँ ये मिलेगी वहाँ से BC के पैरेलल लाइन ड्रा करोगे, हर एक को नेमिंग करनी है हमने, पिछली वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सेम टू सेम। एक्सरसाइज में क्या रखा है कि आपने टेंजेंट ड्रा करना है टू ए गिवन सर्कल और एट ए गिवन पॉइंट ऑन इट्स यूजिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले तो आपको टेंजेंट का मतलब क्या होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। टेंजेंट का मतलब होता है कि सर्कल को, जैसे ये सर्कल है, इसको टच करके जो लाइन जाती है उसे टेंजेंट कहते हैं। ये लाइन सिर्फ टच करके जाएगी, अंदर से नहीं जाएगी, सर्कल के बाहर से जाएगी, इसको टच करके जाएगी, इसको टेंजेंट बोलते हैं। अब इसने बोला है रेडियस का यूज़ करके, तो इसमें क्या कर रखा है, पहले एक सर्कल ड्रा कर लोगे, ये ड्रा कर लिया, सेंटर से कहीं पर भी मिला दोगे वो रेडियस होता है। हमने सेंटर से यहाँ पर ऐसे मिला दिया और पॉइंट का नाम दे दिया P। अगर हमने टेंजेंट बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंगल बना लेंगे 90 डिग्री का, और यहाँ ड्रा करेंगे और इसको बढ़ा देंगे, तो एक टेंजेंट बन गया। टेंजेंट का मतलब क्या हो गया, इसको टच करने वाला एक लाइन बन गई, उसे टेंजेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ड्रा ए टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए गिवन पॉइंट आउटसाइड इट। आउटसाइड में कोई पॉइंट दे रखा है सर्कल के, जैसे ये सर्कल था, ये सर्कल ड्रा कर लिया हमने, जिसका रेडियस था O, ये दिख रहे हैं ना, ये O है, ये छोटा सर्कल जो सा है हमने ड्रा कर लिया। अभी और चीज़ को भूल जाओ, सिर्फ ये O वाला सर्कल हमने ड्रा कर लिया। इसके बाहर एक पॉइंट दे रखा है A, अभी सिर्फ A को देखो, हमें इस A से इस छोटे सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना है। टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो इसको टच करे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बाहर वाला पॉइंट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये आपका सर्कल था और यहाँ ये बाहर का पॉइंट था, ये O था, हम बाहर वाले पॉइंट को इसको यहाँ पर मिला लेंगे ऐसे। पहले मिलाने के बाद हम इस OA को बाइसेक्ट करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड कर दिया। जब हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ जो भी पॉइंट के नाम अपने हर जगह के देने हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पर ये R लिखा हुआ है, इस पॉइंट से कंपास रख के O तक खोलेंगे और एक सर्कल बड़ा यहाँ से जो इस लाइन को टच करता करता इस सर्कल में से जाएगा। जैसे ये बड़ा सर्कल बना हुआ ना, ये वाला बना हुआ है, ऐसे सर्कल बन जाएगा। ये बड़ा सर्कल जिस पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है, देखो एक यहाँ पॉइंट पे टच कर रहा है छोटे सर्कल को, और एक यहाँ पर टच कर रहा है। जहाँ ये टच करेगा उस वहाँ से लाइन A तक आपने ड्रा करनी है दोनों साइड पे, और ये लो जैसे ये ड्रा करी हुई है। ये जो से बने हैं ना, जो इसको टच कर रहे हैं, ये दोनों टेंजेंट है। तो आउटसाइड कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। वैसे तो कंस्ट्रक्शन के सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए,
तो इस प्रकार से हम टेंजेंट लगते हैं। सबके नाम जरूर लिखने हैं आपने, नाम आपको आइडिया होना चाहिए कि नाम कैसे कैसे आपने लिखने हैं। अब आ जाएंगे हम एक्सरसाइज 18.4 पे। एक्सरसाइज 18.4 में जो दो एग्जाम्पल अभी करे हैं उसी के बेस्ड पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे दे रखा है कि आपके पास 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, रेडियस जिसका 3 सेंटीमीटर है। ये 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के आपने एक सर्कल ड्रा कर लेना है। जैसे उसको ड्रा करा आपने, एक पॉइंट लेना है सर्कल के ऊपर, यहाँ पर ए, इसको ए दे दो, सर्कल के पॉइंट से हमने रेडियस ड्रा कर लिया। उसके बाद ड्रा ए टेंजेंट। टेंजेंट ड्रा करने का सबसे आसान तरीका, इसमें यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाओ, ये वाले केसेस में ये हमारा टेंजेंट बन जाता है। जो अभी पीछे एग्जांपल में किया वो हमारे पास इसमें करना है। जैसे जैसे करोगे इसके स्टेप्स लिखने हैं। ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। अभी आपको बताया मैंने कि पहले आपने 2.5 सेंटीमीटर खोल के एक सर्कल लगा लेना है, और ये सर्कल बन गया आपके पास 2.5 का। और उसके बाहर एक पॉइंट ले लेना है अपने, पी पॉइंट, ये ले लिया हमने पी पॉइंट। इसको बढ़ा दो, फिर उसके बाद इसको यहाँ पर एक बाइसेक्ट करना है अपने, ये बाइसेक्ट कर लिया हमने। बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ कंपास रख के यहाँ तक खोलो या यहाँ तक खोलो, एक सर्कल ड्रा करना है अपने। ये लो, ये सर्कल ड्रा हो गया, कंपास से बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है। फिर जब सर्कल ड्रा हो जाएगा, सर्कल जब इस छोटे सर्कल को जहाँ काट रहा है, ये काट रहा है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को यहाँ से आपने टच करते हुए लाइनें ड्रा करनी है। और ये लाइनें जो सी हैं ये हमारी टेंजेंट बन गई। और कैसे बनी टेंजेंट? आउटर पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट बना दी। तो ये मेथड इसका रहेगा।